क्या कहिएगा ललन सिंह का बयान, अल्पसंख्यक जो है वो जेडीयू को वोट नहीं देती है? बात तो सच्चाई है। जेडीयू का 95% आप आरजेडी महागठबंधन के वोट दे रहे हैं, तो 5% न बचा। 5% में निर्दलीय भी आ जाते हैं, बहुत सारे पार्टियां आ जाती हैं, तो वोट तो सही में न देते हैं। वोट उन काम तो सबसे ज़्यादा जेडीयू किया है। अगर सबसे ज़्यादा कोई इस देश में कोई काम किया है मुसलमानों के लिए तो है नीतीश कुमार, सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा कोई अगर बेवकूफ़ बनाया है इस देश में नेता बन के मुसलमानों को तो है लालू प्रसाद यादव। एक भी घेराबंदी नहीं किया वो कब्रिस्तान को, उन लोग का 2005 से पहले। और जितने भी कब्रिस्तान में लड़ाई जो लगा हुआ है, गांव देहात में जाइए, सब उन्हीं के समाज के लोग के लगा हुआ है, कोई दूसरा कोई का नहीं लगा हुआ है। इसीलिए उसके कारण वो किसी भी कब्रिस्तान को घेराबंदी नहीं कर रहे हैं। सब उन्हीं के लोग मैंने कब्रिस्तान पर कब्जा जमाए हुए हैं, चाहे जो भी किए हुए हैं। तो बात तो उनका भी बोलना सही है कि हम 95% तो महागठबंधन के वोट जा रहा है। 5% मुसलमान का जो वोट जो है उसमें निर्दलीय भी कोई खड़ा हो जाते हैं, उसको तरफ AIM भी खड़ा हो रहा है उसके तरफ। मेरा 1% वोट रहता, हम इतना काम का मुसलमानों के लिए। जहाँ ताड़ी बिकता था, ये आपको जो हज भवन है वहाँ खाली ताड़ी का दुकान था। तो ऐसा थोड़ी ना है, जो रूम था मात्र, हम बता रहे हैं 2 रूम था। देखिए 5 स्टार होटल की तरह बनाया हुआ है, और नीतीश कुमार ने बनवाया। ऐसा थोड़ी ना है जो काम नहीं करेगा, जो वोट नहीं देगा उसके लिए आप काम नहीं कीजिएगा। काम कर, देखिए जो वोट दे या न दे, काम तो करना चाहिए, लेकिन कभी कभी अंतरात्मा से सच्चाई भी निकल जाता है। अच्छा। तो अपना यहाँ भी देवेश चंद्र ठाकुर भी बोले तो अंतरात्मा उनके लिए बहुत हम काम किए, लेकिन एक भी वोट नहीं दिया। ललन सिंह के अंतरात्मा से सच्चाई निकल गया, सच्चाई निकला है। गृह मंत्री ललन सिंह का कहना है कि जो अल्पसंख्यक है वो जेडीयू को वोट नहीं देता है। बिल्कुल नहीं देता, ललन सिंह को वोट नहीं देता, लेकिन जेडीयू को वोट देता है। और ललन सिंह को बोलिए कि आपके क्षेत्र से बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं, नहीं वोट दिया है ना, तो अर्चना और उपासना एक्सप्रेस चलता है। अच्छा। गाड़ी में बैठा या भेज दे दूसरे स्टेट में। हाँ, समझ उनको, उनको बुरा लग गया है कि अल्पसंख्यक के लिए नीतीश कुमार 2005 से काम कर रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक वोट काहे नहीं दे रहा है? तो अल्पसंख्यक 2 को भेजे भी हैं सांसद बना के। अल्पसंख्यक 2 है ना उसमें, जदयू में संसद बन के गया है। हो सकता है ललन सिंह को पता नहीं होगा, उनको ललन सिंह को पता नहीं है, ठीक है ना, मतलब बोलिए। समझ गए ना, उनको पता नहीं होगा। और ललन सिंह का थोड़ा सा चले गए हैं, पार्टी जान ही रहे हैं कि कौन सा पार्टी में है, तो थोड़ा सा असर तो आए ना करेगा। असर दिख रहा है। जेडीयू में तो कहाँ चले गए हैं? जदयू में है तो गठबंधन किसके, गठबंधन किसके साथ है? जदयू में तो गठबंधन बीजेपी के साथ ना, तो थोड़ा सा असर दिखेगा, असर दिखेगा, असर दिख रहा है। वही वाजपेयी जी से ज्यादा ज्ञानी है ललन सिंह। वाजपेयी जी जो काम किए मुस्लिम के लिए, बहुत काम किए, तो भेदभाव नहीं किया। अच्छा लोग भेदभाव नहीं करता। वो आदमी नीतीश कुमार का खलासी है। अच्छा। नीतीश कुमार का एलचा बेलचा है, ये सब का बात का मायने नहीं। जब नीतीश जी बोलेंगे तब बोलिएगा। क्या कहिएगा, ललन सिंह का बयान आता है कि अल्पसंख्यक जो है जो जेडीयू को वोट नहीं देता है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए ये बात सही है कि अल्पसंख्यक कम्युनिटी जो है 98% जो है एनडीए भाजपा जिसके साथ रहता है उसको वोट नहीं करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा उसके लिए काम नहीं कर रही है। अभी भैया गया में जो रेलवे स्टेशन का जो जीर्णोद्धार हो रहा है, क्या मुस्लिम नहीं जाएगा? राशन मिल रहा है, मुस्लिम को नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना मुस्लिम को नहीं मिल रहा है। अरे भैया 15% मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, हर पार्टी मुस्लिम मुस्लिम करते हो, थोड़ा हमने हिंदुओं को देख लो यार। 80% है। अगर सर पे ताज देंगे दिल्ली में राज देंगे, हमको इग्नोर करोगे, हरा चादर ओढ़ के ज्यादा घूमोगे ना तो महाराष्ट्र में 50 पे आ जाओगे। ये तो उद्धव ठाकरे का देन था कि 50 ही पहुंच गया, ये तो 10 सीट आता। कांग्रेस और एनसीपी के 10 सीट आता। उद्धव ठाकरे का देन था ना, 50 पहुंच गया, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का बेटा है वो। और उद्धव ठाकरे में हिंदू तो आज भी है। वोट अगर कोई नहीं देगा, कोई समुदाय के लोग, तो आप कहाँ स्टेज पर चढ़ के वहाँ से कहिएगा कि हमें इस समुदाय के लोग नहीं ऐसा कोई नहीं कहता है, ऐसा कोई नहीं कहता है। देखो मेरी बात आप समझो, आप मेरे भाई थे, 47 में अलग क्यों हो गए? 33% जमीन लेके, अब भाई थे ना जी, हैं? हिंदू मुस्लिम भाई था, गांधी नारा दिया था ना, तो बंटवारा काहे कर लिया जिन्ना? अब यहाँ भी रह गए, यहाँ रह गए मेरे भाई हो, हम गले लगा कर रखेंगे। लेकिन यहाँ गुंडागर्दी करोगे, कराची वाला हो, ढाका वाला,
तो यहाँ तो नहीं ना उन्हीं के चलेगा। नेता न है, बड़े नेता नरेंद्र मोदी कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक वोट तो ठीक तो कहिए रहा है, एक रहोगे तभी ना सेफ रहोगे। पृथ्वीराज चौहान कितना बहादुर था, जयचंद अलग हो गया, गौरी समेट दिया था ना, और जयचंद और पृथ्वीराज जो दोनों सेम रहता तब का होता। कैसे मारा था, 712 मीर कासिम से लेके 712 में हमला किया था मीर कासिम, 1191 तक, 712 से 1191, 379 साल, 379 तक मारा था। ललन सिंह के बयान को आप सही देख रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ ललन सिंह के जो बयान है ना, ललन सिंह का बयान से हम सहमत है भैया, ये बात सही है। और इन लोग का जो भरम है ना कि 15% वोट से हम सत्ता में पहुँच जाएंगे, तो भैया यहाँ जो है 80% बहुसंख्यक है, ये सपना रहेगा। बहुसंख्यक समाज को दिल जीतना पड़ेगा, बहुसंख्यक समाज के अंदर आपको विश्वास पैदा करना पड़ेगा। और एक नारा हम लोग देते हैं, हिंदू हित की बात करेगा वो हिंदुस्तान पे राज करेगा। चलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो हमने तमाम जनता से बात करने का प्रयास किया। जो ललन सिंह का जो बयान आया है कि जो अल्पसंख्यक है वो जेडीयू को वोट नहीं देता है, इस पर कुछ लोग का कहना है कि उनका बयान जो है वो गलत है। कुछ लोगों का कहना है कि जो वो बयान दिए उससे हम सहमत है कि ऐसा होना चाहिए। जो वोट नहीं देगा उसको वो कह सकते हैं कि उनका अधिकार है, जिसके लिए वो काम किए हैं, अगर वो वोट नहीं देता है तो वो कह सकते हैं। हालांकि इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।